शुरू हो रहा है छठ का महापर्व। इस पर्व को सूर्य षष्ठी के नाम से पुकारा जाता है और ये पर्व 4 दिन तक चलता है। देखिए, इस बार छठ पूजा की शुरुआत 17 नवंबर को अमृत योग और रवि योग में हो रही है। देखिए, हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पर्व पूरी आस्था के साथ मनाया जाता है और कई लोग साल भर इस पर्व का इंतजार करते हैं। इस दिन षष्ठी माता और सूर्य देव की पूजा का विधान है और इसीलिए इस पर्व को सूर्य षष्ठी के नाम से पुकारा जाता है। ये पर्व 4 दिन तक चलता है और इस बार छठ पूजा की शुरुआत 17 नवंबर यानी कि आज से शुरू हो रही है। छठ के पहले दिन आज अमृत योग और रवि योग बन रहा है। और बात की जाए पहला दिन, जो कि पहला दिन होता है नहाए खाए, ये पहला दिन शुरुआत यहीं से होती है, जो कि इस साल 17 नवंबर को हो रही है। और इस दिन सूर्योदय 6:45 पर हुआ और वहीं सूर्यास्त शाम 5:27 पर होगा। देखिए, नहाए खाए से अगले 4 दिनों तक घर में शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। लहसुन प्याज की मनाही होती है। नहाए खाए में व्रती सहित परिवार के सभी सदस्य चावल के साथ कद्दू की सब्जी और चने की दाल, मूली आदि ग्रहण करते हैं। और वहीं दूसरे दिन की बात करें तो 18 नवंबर को खरना है और इस दिन सूर्योदय सुबह 6:46 और वहीं सूर्यास्त 5:26 पर होगा। इस दिन गुड़ और खीर का महाप्रसाद जो होता है, इसका ग्रहण किया जाता है और इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद व्रती 36 घंटे तक निर्जला उपवास चली जाती है। और इस प्रसाद को बनाने में मिट्टी के चूल्हे और आम की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जो बचते हैं तीसरा दिन और चौथा दिन, जहां तीसरा दिन सूर्य को अर्घ किया जाता है, जिसे संध्या अर्घ भी कहते हैं। और 19 नवंबर को सूर्यास्त की शाम 5:26 पर होगी। छठ पूजा का तीसरा दिन बहुत खास होता है। इस दिन टोकरी में फलों, टेकुआ, चावल और लड्डू आदि के अर्घ को सूप सजाया जाता है और इसके बाद नदी या तालाब में कमर तक में पानी में रहकर अर्घ दिया जाता है। कई बार ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं कि किस तरह से जो कई महिलाएं हैं यहाँ पर शामिल है और जिस तरह से अभी बात की गई, एक सूप में ये सारे फल लेकर रखती हैं और नदी में जाकर कमर तक पानी में जाकर ये पानी सूर्य को देती है। और ये देख सकते हैं कि किस तरह से कई सारी महिलाएं सेम उसी तरह से सारी ये जो विधि विधान है उसी तरह से ये करती हैं और कई सारे फल का भी चढ़ाया जाता है। और चौथा दिन यानी कि 20 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। ये अर्घ लगभग 36 घंटे बाद दिया जाता है और इस दिन सूर्योदय सुबह 6:47 पर होगा। देखिए, छठ मैया को समर्पित छठ पर्व पर व्रती सूर्यदेव से अपनी संतान और परिवार में सुख शांति के लिए कामना करती हैं। यानी कि जो भी व्रत रखती है महिला, वो इस दिन अपने परिवार में अपनी संतान की सुख शांति के लिए रखा जाता है। सुबह वाले अर्घ के बाद पारण होता है, इसके साथ ही पर्व का समापन होता है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि तन मन की शुद्धता के लिए सूर्योपासना का महापर्व छठ सबसे कठिन त्योहारों में से एक है। और ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक इस साल छठ पूजा पर विशेष संयोग बनेगा। रविवार को भगवान सूर्य का दिन माना जाता है और पहला अर्घ रविवार को पड़ रहा है, जो बेहद ही शुभ होगा। साथ ही इस दिन सूर्य वृश्चिक राशि में भी प्रवेश करेंगे, यानी कि इस बार का जो छठ है बेहद ही खास भी होने वाला है, क्योंकि काफी शुभ माना भी जा रहा है। ज्योतिषी के मुताबिक इस बार जो छठ की शुरुआत हो रही है काफी शुभ से हो रही है। यानी कि जो 4 दिन का चलने वाला कार्यक्रम है छठ महापर्व, काफी इसे धूमधाम से भी बनाया जाता है। मुंबई में भी देखा जाता है, कई सारे जुहू चौपाटी हो गए, कई सारी जगहों पर लोग इस महापर्व को मनाते हैं। और देखा गया है हालांकि जिस तरह से कई लोग जो है यूपी, बिहार, झारखंड की ओर जाने वाले लोग भी बड़ी तादाद में ट्रेनों से सफ़र करते हुए अपने अपने घर जा रहे हैं, ताकि इस महापर्व को अपने परिवार वालों के साथ में मना सके। यानी कि अगर कहा जाए दिवाली के बाद एक ये ऐसा पर्व होता है जहां पर काफ़ी इसे धूमधाम से मनाया जाता है और इस पर्व में लोग काफ़ी ज़्यादा
काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें शामिल होते हैं और अपने परिवार सहित इस पर्व को काफ़ी धूमधाम से भी मनाया जाता है।